Hello students, today we will deal with important topic of chemistry, that is elements, compound and mixture. And this topic is very important as it is the base of chemistry. And this concept should be clear in your mind. So watch it again and again and try to understand these concepts. And in this class, I will deal some important terms along with its definition and some additional points. So let's start. First term is matter. What is matter? Anything which have weight, or I should say anything which have mass. Okay, जिसमें मास होता है and occupy space मीन्स जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन होगा, जिसका कुछ भार होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है. सो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. तो मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैटर किसे कहते हैं. अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि हमने मैटर को जो हमने देखा है यूजुअली 3 स्टेट्स में देखा है. बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर वाटर. आप इसे सॉलिड स्टेट में भी देख सकते हैं. यू कैन गेट इट इन लिक्विड स्टेट एंड एज वेल एज गैसेस स्टेट. तो बेसिकली मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और 1-2 स्टेट्स और मिलेंगे, लाइक प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टीन स्टेट, बट हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. हायर क्लासेस में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया भी, बट अभी आप इतना जानिए, ठीक. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. अब ये जो मैटर है या तो ये प्योर होगा या ये इम्प्योर होगा, 2 ही चीज़ हो सकती है. तो अब हम मैटर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कौन कौन सा? मैटर एंड प्योर सब्सटेंस एंड नॉन प्योर और मिक्सचर. क्लियर? ओके, वन मोर थिंग. ये जो मैटर होते हैं, जब हम इन्हें डिवाइड करना शुरू करें या इन्हें हम तोड़ना शुरू करें, व्हेन वी स्टार्ट ब्रेकिंग इट, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और तोड़ेंगे और छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, और तोड़ेंगे और छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा. देन यू विल गेट एन एक्सटेंट, देन इट विल बी नॉट डिवाइजिबल. एक ऐसा टाइम आएगा कि वो छोटा पार्टिकल अब डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक. तो दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम. क्लियर? तो हम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पूरा मैटर बना है वो किससे बना है? एटम से बना है. क्लियर? सो important thing is all the matter is made up of small particles that is non-divisible and it is known as atom. Clear? तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आपको मैंने मैटर बताया क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर बताया, और ये मैटर्स किससे बने होते हैं ये बताया. अब हम आ जाते हैं मैटर्स के टाइप पे. ये मैटर्स या तो यू कैन से प्योर होंगे या ये इम्प्योर, या हम कह सकते हैं मिक्सचर होंगे. इम्प्योर या मिक्सचर होंगे, ठीक है. तो हमें 2 फॉर्म में मिल रहा है, या प्योर मतलब एक ही जैसे सब्सटेंस से बना हुआ है पूरा, या इम्प्योर, ठीक. तो हम इसको देखिए, क्लासिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है. मैटर वी हैव डिवाइडेड इन 2 टाइप्स. कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. देन अगेन द प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक. तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. और फिर ये जो मिक्सचर है इसको हम बता सकते हैं, ये 2 तरीके का होता है, या तो ये होमोजेनस मिक्सचर होगा या हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा. तो चलिए एक एक करके कहानी देखते हैं. एक और बात कि एटम्स जब ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल. क्लियर? और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम के कॉम्बिनेशन से, दे हैव अ केमिकल बॉन्डिंग. इनके बीच में होती है केमिकल बॉन्डिंग. ऐसे ही नहीं कि आपस में बस यहाँ रखे हुए, नो, इनके बीच में होती है केमिकल बॉन्डिंग. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स से. एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, मतलब एक ही तरीके के एटम्स
मिल करके एलिमेंट्स बनाते हैं। लाइक आप देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम मिलकर के, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दो एटम O मिलकर के O2 ऑक्सीजन बनाता है। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम्स मिलकर के नाइट्रोजन गैस मींस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल था आपका यू कैन से एलिमेंट का, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। क्लियर? क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि ये इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। ये किससे, देखिए एलिमेंट बना था एटम्स ऑफ सेम काइंड, लेकिन कंपाउंड किससे बना है? मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। अच्छा भाई, तो मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड है तो डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे डिफरेंस ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये या तो दो अलग तरीके के या दो से ज्यादा टाइप के एटम से जुड़ करके मिलते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्लियर? मीन्स H2O। तो आप देखिए दो अलग अलग एटम्स मिलकर के, दो अलग अलग टाइप के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब पूरा जो पानी बना हुआ है हर जगह पूरा किससे बना हुआ है? सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल क्या है? H2O। तो समझ में आपको डिफरेंस कि एलिमेंट में सेम काइंड के एटम्स होंगे और कंपाउंड में आपके डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे बट सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात कि हमने पहले ही बताया, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में दो अलग तरीके के, दो से ज़्यादा टाइप के अलग तरीके के एटम से मिलकर के बने हैं। क्लियर? एंड इनके बीच में एक जो बॉन्ड होता है दैट इज मीन्स दे आर केमिकली कंबाइंड, ठीक है। एटम्स केमिकली कंबाइंड है और इनका रेशियो फिक्स होता है। H2O आप यहाँ से पानी लाइए, अमेरिका से लाइए, लंदन से लाइए, हर जगह आपको हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लाइए तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपको मिलकर के SO2 बनाएगा, ठीक है। NH3 आप अमोनिया ले लीजिए, तीन हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन मिलकर के एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएगा और पूरी अमोनिया गैस उसी तरीके के सेम टाइप के अमोनिया मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होगी। ये हो गई पूरी कहानी, ठीक है। अब इसके बाद जब आप और सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ये होती है इनकी प्रॉपर्टीज जो हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेसेस की बेस पे ये अलग अलग टाइप से के होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मिक्सचर की कहानी देखने के लिए। मिक्सचर में क्या है? यू कैन सी द पिक्चर, आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर क्या है कि ये जो मिक्सचर बना होता है ये अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस दे मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। लाइक अगर आप नींबू पानी का शरबत बनाई तो आपने चीनी 2 चम्मच डाली या 1 चम्मच डाली, फिर नींबू डाला, पानी डाला, देर इज नथिंग कि आपका जो रेशियो है हमेशा फिक्स्ड है, ना ही इनके बीच में कोई ऐसा केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। अब ये जो मिक्सचर होता है ये मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जब आप चीनी को पानी में घोले तो थोड़ी देर के बाद चीनी आपको पूरे पानी में एक साथ घुली हुई दिखती है, मतलब यू कैन टेस्ट इट, और आप हर शेप में सेम टेस्ट आपको फील होगा। तो ये क्या है? होमोजेनस मीन्स जो मॉलिक्यूल मिक्स हुए हैं वो एक ही तरह यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई है। क्लियर? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ हेट्रोजीनस जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सटेंस का वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, और they are not the pure substance. Clear? So it was all about this. You can go through this video again and again so that concept will be clear, and in the last
आई एम गोइंग टू शेयर यू द पीरियोडिक टेबल हैविंग द सिंबल, सिंबल्स दिए हुए एलिमेंट्स के, वो आप देखिए एंड ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है।